हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को इंटेंशनली अनइंटेंशनली देख रहे हैं, मीन्स कभी कभी हम अचानक से स्क्रॉल कर लेते हैं ना, हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है, हमारे दिमाग में कोई दुविधा रहती है, और जब हम YouTube खोलते हैं और अचानक से उसी टाइप का कुछ वीडियो आ जाता है तो हम तुरंत उसको क्लिक करते हैं। तो अगर आपने अचानक से इस वीडियो को जो है ओपन कर लिया है तो हो सकता है ये रीडिंग आप ही के साथ रिजोनेट करे। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके हक की वो कौन सी खुशी है जो उनको मिलकर ही रहेगी। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके हक की कौन सी खुशी, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको मिलकर ही रहेगी। आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। तो यहाँ पर आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। ये कार्ड निकल रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको मिलकर ही रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड आए हैं। हाँ, तो यहाँ पर आया है किंग ऑफ व्हील्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ व्हील्स। 1 मोर कार्ड हम निकालेंगे, एक कार्ड और लेंगे हम। तो यहाँ पर आ गया 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। देखिए, कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया है बॉटम ऑफ द डेक का। थ्री ऑफ कप्स। अब हम ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड निकालेंगे कि आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। हार्मनी, 2 कार्ड है, नहीं लूंगी। तो आपके किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर आया है रीबर्थ, पोस्टपोनमेंट, माइजर, चेंज एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है इनर वॉइस। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि है, यहाँ पर जो बॉन्ड्स एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखिए 1 2 3 कार्ड्स हैं बॉन्ड्स के, मीन्स आपकी जो राशि है वो मेष, सिंह और धनु हो सकती है। आपकी जो राशि है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपका हो सकता है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सॉरी व्हील्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर व्हील्स माने पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, साथ साथ फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स आपकी राशि वृष हो सकती है, कन्या हो सकती है, मकर हो सकती है, आपकी राशि मेष हो सकती है, धनु हो सकती है और सिंह हो सकती है। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में। ये आपका राइजिंग साइन भी हो सकता है, ये आपका सन साइन हो सकता है,
या आपका मून साइन हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो हो सकता है जनवरी, मार्च, फरवरी, अगस्त, जून, है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपको जो है, आपको आपके अगर नेचर की हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, चेंज अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते। साथ साथ बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा तुरंत एक्शन लेने वाले, मीन्स फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, मीन्स बहुत जल्दी गुस्सा आपको आता है, इस तरह के हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई थी 3 ऑफ कप्स, मीन्स आपके हक की खुशी आपको मिलकर ही रहेगी। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है कि यहाँ पर जो 3 औरतें हैं वो एंजॉय कर रही हैं, सेलिब्रेशन कर रही हैं, अपनी खुशी का, अपने अचीवमेंट का जश्न मना रही हैं। साथ साथ इनर वॉइस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप जो हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप सही गलत सब समझते हो, सब हर चीज़ की आपको नॉलेज है, हर चीज़ का आपको अनुभव है, आप कम बोलते हो, आप हर सही गलत का फैसला ले सकते हो, आपको इतनी सफिशिएंट नॉलेज है। और हो सकता है आपको कोई ऐसी मिस्टीरियस नॉलेज भी हो सकती है, कोई अदर वर्ल्ड की नॉलेज भी हो सकती है, आपकी साइकी एबिलिटी बहुत हाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको अपने हक की खुशी जो है वो मिलकर रहेगी या नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली जो भी आपके हक की खुशी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। कभी कभी हो सकता है आपको अपने जो भी आपके गोल्स रहे हों, जो भी आपकी इच्छा रही हो, आपको हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता हो मिलने में, उसमें हो सकता है थोड़ा सा ये कह सकते हैं डिलेज आते हों, बट वो खुशी आपको मिलती ज़रूर है। ऐसा हो सकता है ज़्यादातर लोगों के साथ। देखिए कभी कभी आप सोचते हो कि ये चीज़ आपको मिल नहीं रही, कभी कभी आप उससे मूव ऑन करने की सोचते हो, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, आपको डायरेक्शन जो है वो चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करना या किसी चीज़ को पाने का तरीका बदलना हो सकता है, उसकी वजह से आपको जो भी आपके हक की खुशी है वो मिल जाए। बट यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप चाहे उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चाहे आप उसमें कितना भी दिमाग लगाओ, चाहे आप उसमें कितनी चालाकी करो, कितना ही ट्रिक लगाओ कि ये काम आपका हो जाएगा, लेकिन जब उस काम की नियति होगी, या ये कह सकते हैं जब उस काम का डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो काम तभी होगा। चाहे आप उसमें कितना भी प्रयास कर लो, चाहे आप कितना ही सोचो कि मैं बंद कर दूं या इस काम को दूसरे तरीके से करूं ताकि ये जो चीज़ें आपकी जो विशेष हैं वो फुलफिल हो जाएं, तो डेफिनेटली होंगी। बट कब होंगी? जब उसका डिवाइन टाइमिंग आएगा। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ व्हील्स आया है, माइजर आया है। कई बार आप किसी काम को, किसी चीज़ को आप स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया बिजनेस हो, कुछ भी, कुछ नया आपका पैशन हो जिसको आप सीखना चाहते हो, है ना। जो भी चीज़ें आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते हो, उसका क्या कारण है? क्योंकि आप जो हो उन चीज़ों को, उन जो भी आपके प्लान्स होते हैं, जो भी आपके अंदर, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, कोई योजना बना रखी है, वो आप लोगों से शेयर कर देते हो। जब ये बातें जब लोगों में शेयर हो जाती हैं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है, उसमें डिलेज आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जब भी आप कोई काम करें, जब भी कोई नई शुरुआत करें, तो उस बात को, उन प्लानिंग्स को, उस जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने एक स्कीम बनाई है ना, उसको आपको किसी से शेयर नहीं करना है। और वो जो काम है, इसी कारण से आपको जो है
ये काम आपके पूरे नहीं होते हैं। बट यहाँ पर होता ये है कि आप वो जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी अपनी खुशियाँ हैं या जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो आप सबको शेयर कर देते हो। इस कारण से वो चीज़ें जो हैं आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसलिए जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेष है, उसको आप अपने अंदर रखिए, अपने अंदर गुप्त रखिए। आप किसी को मत बताइए कि हमारी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। इस कारण से ये जो खुशियाँ हैं जो आपको मिलनी चाहिए जल्दी, उसमें डिले आ जाता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और पोस्टपोन। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि पोस्टपोन हो जाती है, उसकी वजह यही है कि आप जो हो लोगों से शेयर कर देते हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो अपने अंदर की बातों को। और जब हम किसी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं या लोगों तक फैल जाती है, वो बात कभी भी पूरी नहीं होती। इसी कारण से जो भी आपके हक की खुशी है, जो भी आप चाहते हो कि आपको फुलफिलमेंट आपकी हो, कोई भी विश, तो आपको जो है अंदर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सीक्रेट रखना पड़ेगा, किसी को डिस्क्लोज नहीं करें। साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप चाहते हो कहीं पर मूव ऑन करना या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस को आप एक्सपेंड करो, है ना। तो क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें डिलेज आती हैं, पोस्टपोन होती हैं चीज़ें, बट वो जो चीज़ें हैं आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आप स्टार्ट करो, आपका बिजनेस आगे एक्सपेंड हो, आपका बिजनेस आगे ग्रो हो, तो वो डेफिनेटली होगा। बट यहाँ पर थोड़े से डिलेज आएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, बट वो जो आपके हक का है, जो भी आपके हक की इच्छा है, जो आपकी खुशी है, वो अवश्य आपको मिलेगी। बट थोड़ी सी परेशानियों का, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा काम जो आपका बंद हो गया, वो आपकी ही किसी गलती की वजह से वो जो है वाइंड अप हो गया। जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया या बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा था और वो बंद हो गया है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि वो बंद होना ही था। क्योंकि हो सकता है उसमें आपको आगे जाकर कोई बड़ा लॉस हो जाता हो सकता है उसमें आपको आगे जाकर कुछ बड़ी जो है घटना उसमें हो जाती, या कोई इवेंट ऐसा हो जाता जो कि आपको झंझोड़ देता। इस कारण से वो जो चीज़ें हैं आपकी ख़त्म होगी, वाइंड अप हो गई। बट यहाँ पर आपका जो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं वो फिर से आपकी स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि फिर से एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, नहीं चली, तो हो सकता है कोई नया इंसान ऐसा आए जो कि आपको मिले, वो आपके हक में ही होगा, मीन्स वो आपकी किस्मत में ही लिखा होगा। तो हो सकता है आप कोई नई शुरुआत करें और वो शुरुआत आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको काफ़ी ग्रोथ देकर जाए। साथ साथ 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हारमनी। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में आप एक हारमनी चाहते हैं, आप एक बैलेंस चाहते हैं, बट बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बैलेंस भी डेफिनेटली होगा। अगर आप सोचते हो कि ये व्यक्ति कहीं आपको छोड़कर ना चला जाए, ये इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये आपकी लाइफ से ना चला जाए, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और आपको यही डर सताता है कि पता नहीं ये व्यक्ति मेरी किस्मत में है या नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है इसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया हो, आपने हो सकता है बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप को बराबर चलाने के लिए, या ये कह सकते हैं बैलेंस में लाने के लिए या हार्मनी लाने के लिए अपने रिश्तों में आपने पूर्णतः प्रयास किया हो।
तो यहाँ पर जिन चीज़ों को भी आपने पाने का प्रयास किया है या जिन चीज़ों को आपने, जिन रिश्तों को आपने बचाने का प्रयास किया है, तो वो डेफिनेटली रिश्ते आपके बचेंगे, वो डेफिनेटली आपके हक की खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने उसको पाने के लिए अपना 100% दिया है। और वो वाली कहावत है ना कि जिस चीज़ को भी हम शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने का प्रयास आपसे करने लगती है। तो जो भी चीज़ आप मेहनत करते हो, किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हो, किसी चीज़ के लिए अपना 100% देते हो, तो वो जो खुशी है आपको ज़रूर मिलेगी, आपके हक की खुशी। बट क्या होता है ना कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम सब्र नहीं रखते। आपने प्रयास किया, अब आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें, अब आप उसे डिवाइन पर छोड़ दें, और अगर वो आपके हक की होगी, ऐसा कहा है ना कि अगर हमारे किस्मत में होता है तो जाकर भी वापस आ जाता है, और अगर हमारे किस्मत में नहीं होता तो आकर भी चला जाता है। तो ये वाली बात है। तो जो भी आपके हक की खुशी है वो डेफिनेटली आपको मिलकर रहेगी। यहाँ पर हो सकता है किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, है ना, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा। अगर आप कहीं मूव ऑन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कहीं हम एक सिटी से दूसरी सिटी में सेटल हो जाए, तो वहाँ भी आप सेटलमेंट हो जाएगा। बट क्या होता है ना कि किसी कामों में बाधाएं आती हैं, हर्डल्स आते हैं, और वो हर्डल्स क्यों आते हैं, उसमें भी कुछ भलाई होती है, उसमें भी भगवान का कुछ, ये कह सकते हैं, आशीर्वाद होता है, या ये कह सकते हैं उसमें भी आपके लिए कुछ भलाई लिखी होती है। इस कारण से उस काम में, देखिए यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का काम है, का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि उसमें डिलेज आते हैं, उसमें परेशानियां आती हैं, पोस्टपोन होती हैं चीज़ें, बट वो कुछ बेटर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी कोई ट्रेन मिस हो जाती है, कभी कभी बस मिस हो जाती है, और बाद में आपको पता लगता है कि अरे उस बस में तो ऐसी दुर्घटना हो गई थी, उस बस में तो ऐसी घटना हो गई थी, या उस ट्रेन में तो ऐसा हो गया था। तो वो क्या होता है, वो डिलेज क्यों आते हैं आपकी लाइफ में, क्यों मिस हो जाता है वो चीज़ें, ताकि आपको जो है ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स अच्छे से सेफली एंड प्रोटेक्टेड आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है। इस कारण से ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डिले होती हैं, लेकिन जो आपके हक की खुशी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। जो भी आपके हक का है वो कहीं नहीं जा सकता। जो भी आपका हक है आप छोड़ दीजिए, उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो अब हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया डोंट स्टॉप। कभी भी अगर कोई रिजल्ट आपको, जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, जो भी आपकी विशेष है, वो उनको फुलफिल होने में अगर टाइम लगता है तो आप एकाग्र रहें, आप कोशिश करते रहें, गिव अप ना करें, डोंट स्टॉप। देखिए यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको प्रयास करते रहना है। जो भी कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर फ्लिप हुए हैं वो ले लूँगी मैं, है ना, तो वो आपके बेहतरी के लिए। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, देयर समथिंग बेटर। हो सकता है जो डिलेज हो रहा है, जो कुछ भी रुकावट आ रही है, जो देरी लग रही है, उसमें बहुत कुछ बेटर हो आपके लिए। देखिए सक्सेस का कार्ड आया है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है चीज़ों को। साथ साथ ट्रस्ट रखें, अपने आप पर भी ट्रस्ट रखें और ईश्वर पर भी ट्रस्ट रखें, है ना, अपने आप पर हमेशा भरोसा रखें, और अपने आप के साथ साथ ईश्वर पर भी, उस डिवाइन एनर्जी पर भी ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। देखिए यहाँ पर आया है टेक एक्शन, और ट्रस्ट रखकर एक्शन लें, है ना, हमेशा जो भी एक्शन लें इस विश्वास के साथ लें कि जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं,
वो आपका कार्य जो है एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। यहाँ पर कुछ कार्ड गिरे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपकी चीज़ें रिकवर नहीं हो रही हैं, सपोज कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आपने पैसा किसी को दिया वह आपका रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो भी रिकवर हो जाएगा, उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही तो वो भी रिकवरी होगी, बट उसका एक समय रहता है। जो कुछ भी हो रहा है बस वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार हो रहा है। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है यस, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आपका ज़रूर पूर्ण होगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप गाइडेंस। तो ये गाइडेंस हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, आपके लिए फ्रूटफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।